नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। एमपी में एक बात चल रही है कि कांग्रेसी 100 रुपए में होंगे सक्रिय। जैसे मान लो कोई रिचार्ज हो रहा हो और आप इतने रुपए का रिचार्ज कराएंगे तो उससे सक्रियता बढ़ेगी। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह से उसके कार्यकर्ता किन्हीं कारणों से छिटक के दूर गए थे और अब कांग्रेस में वो लोग जो कांग्रेस से जुड़े रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं अपना अंशदान दें और भले ही वो 100 रुपये हों और वो 100 रुपये की सदस्यता के साथ सक्रिय हों। अलग अलग पार्टियां समय समय पे अलग अलग तरह से जो है सदस्यता अभियान चलाती हैं और कोई मिस कॉल के जरिए करता है, कोई जो है चंदा लेके करता है, अलग अलग तरह से जो है वो प्रयास होता है। तो अभी मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है उनको सक्रिय कार्यकर्ता बनाने के लिए 100 रुपये देना होगा, यानी कि कांग्रेसियों को अपनी सक्रियता साबित करने का मूल्य चुकाना होगा। आमतौर पे सदस्यता शुल्क जो है 5 रुपये होता है। कांग्रेस की इस अभियान को बीजेपी ने चंदा वसूली का अभियान बनाया। इस नई व्यवस्था से कांग्रेस कार्यकर्ता कितने सक्रिय होंगे, कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, यह तो समय बताएगा, मगर पार्टी का फंड जरूर मजबूत हो जाएगा। कांग्रेस लगातार हार के बाद जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि हार से हताश कार्यकर्ता में निष्क्रियता आ गई है, लिहाजा उनको सक्रिय करने के लिए सक्रिय कार्यकर्ता अभियान चलाने का ऐलान किया गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, आमजन को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने और पार्टी को घर घर तक पहुंचाने के मकसद से यह अभियान शुरू किया गया है। कांग्रेस ने अपनी संभागीय बैठकों में ब्लॉक और जिला अध्यक्षों को सक्रिय कार्यकर्ता अभियान चलाने के निर्देश दिए। कांग्रेस का फोकस बड़ी नहीं बल्कि छोटे और काम करने वाले लोगों को जगह देने का है। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता अभियान पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी आरोप लगा रही कि प्रदेश में कांग्रेस जीतू पटवारी के नेतृत्व में चंदा वसूली पार्टी बन गई है। इससे पहले कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश के नाम पे देश भर में चंदा वसूली की। चुनाव में नोट और वोट की मांग की गई, इसके माध्यम से बड़ी वसूली भी की गई। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता अभियान पर चर्चा से पहले आइए सुनते हैं कि इस मामले में जो दोनों ही पक्ष के नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि चंदा वसूली पार्टी मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की कांग्रेस बन चली है। कांग्रेस ने अभी देश भर में अभियान चलाया, डोनेट फॉर देश भर में चंदा उगाया, मध्य प्रदेश में चंदा उगाया, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी की कांग्रेस बाज नहीं आ रही। उसके बाद हमने चुनाव में देखा कि नोट और वोट मांगने निकल पड़े कि वोट भी दो, नोट भी दो, उसको लेकर भी बड़ी राशि एकत्रित की। अब जीतू पटवारी का एक नया बयान सामने आया है कि वो 100 रुपए हर कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेंगे। अरे 5 रुपए में आपका प्राथमिक सदस्य कांग्रेस का बन जाता है, अब कह रहे विचारधारा से जोड़ने के लिए 100 रुपए लेंगे। तो ये क्या मध्य प्रदेश का अभियान कोई अलग से चंदा वसूली का चल रहा है? और हम जब कमलनाथ जी थे, जब इस तरह का बयान कई नेताओं का सामने आया था कि बड़े धनाढ्य हैं, बड़े कारपोरेट हैं, तो पार्टी के खर्चे चलाने के लिए उनको कहीं ना कहीं बनाया गया है। तो जीतू पटवारी को जब उनको हटा के बनाया गया तब भी कहा गया कि जीतू पटवारी बड़े धनाढ्य हैं, बड़े पैसे वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को आर्थिक संकट है, इसलिए उन्हें बनाया गया। लेकिन जीतू पटवारी तो वसूली में लग गए। देखिए, पार्टी का एक नित्य प्रोग्राम रहता है और समय समय पे चाहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे प्रभारी हों या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हों, बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करना, प्रभारियों से बात करना, बातचीत संवाद रखना, तो ये निरंतर प्रक्रिया है जिसको जीतू पटवारी जी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते ब्लॉक अध्यक्षों को बुलवाया, संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों को, वरिष्ठ नेताओं को, इन सारे लोगों से हम आने वाले समय में संगठन को किस तरीके से मजबूत करें और कैसे घर घर जाएं जो कांग्रेस की सदस्यता को आगे पहुंचा सकें। एक परिवार से हम सदस्य बनाने के नाम पर सक्रिय सदस्य के 100 रुपये और साधारण सदस्य जो पहले से हमारी प्रक्रिया है 5 रुपये एक आम सदस्य के नाते सदस्यता अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने का काम मजबूती से हो सके, संगठन मजबूत हो सके और पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी और पदाधिकारियों को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जीतू पटवारी जी ने इसको निर्देशित करा है। निसंदेह पार्टी की ये नित्य प्रक्रिया और इसको आगे किया जाए। जो है 100 रुपए में सक्रिय सदस्य और 5 रुपए जैसी बात हो रही थी कि उसमें साधारण सदस्य जो है जो पहले से बनने का था वो बने रहेंगे। तो अभी चूंकि एक नया प्रयोग है और नए तरह से बातचीत हो रही है तो इसको विपक्ष जो है वो कई तरह से देख रहा है कि चंदा वसूली का है। तो हम सबसे पहले चूंकि कांग्रेस का ही मामला है तो केदार सिरोही जी आपसे ये जानना चाहते हैं
कि जो लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आपने अपने सदस्यता अभियान में सक्रिय सदस्य बनाने के लिए 100 रुपये इकट्ठा कर रहे हो, तो ये चंदा वसूली का एक कार्यक्रम है। एक दूसरा कह रहे हैं कि कमलनाथ जब थे वो बहुत संपन्न थे तो उनको इसलिए बनाया गया था, फिर जीतू पटवारी बहुत संपन्न है तो इसलिए बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी पार्टी बहुत अच्छे से जानती कि किसी एक व्यक्ति की जेब से पार्टी नहीं चलती, और पार्टी में पैसे देने का मतलब होता है कि जब आप कहीं पर भी अंशदान देते हो तो आप उसमें पूछ सकते हो कि भाई मेरे पैसों का क्या उपयोग कर रहे हो, उसकी जवाबदेही तय होती है। हम देखते हैं कि जब हमारे मोहल्ले में कोई गणेश बैठते हैं और सामूहिक उससे बैठते हैं तो कोई आदमी अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा भी पैसा देता है, कोई कम देता है, पर वो जाके वहाँ ये पूछ सकता है कि दोनों टाइम आरती हो रही कि नहीं, प्रसाद बट रहा है कि नहीं, क्या होगा कार्यक्रम, ये कई तरह के लोग पूछते हैं। पार्टियां भी अपने अपने स्तर पे सदस्यता अभियान चलाती। हमको मालूम है कि इस समय देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली बीजेपी ने भी मिस कॉल के जरिए सदस्यता अभियान चलाया था और बहुत सारे सदस्य बनाए। तो पार्टियां इस तरह के प्रयोग करती हैं। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उसमें जन्मदिन के अवसर पर और अनेक अवसरों पर बहन मायावती ने भी लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से पैसे लिए और पार्टी लेती है। और इससे अलावा जब बड़े बड़े लोगों से पैसे लेते हैं, जिसका झगड़ा चल रहा है उसमें सभी लोगों ने पैसे लिए, किसी ने ज़्यादा लिया किसी ने कम लिया, वो इलेक्टोरल रोल के जरिए लोगों ने पैसा लिया और उसको बाद में वो पारदर्शी तरीके से सामने लाना पड़ा, क्योंकि लोग बता नहीं रहे थे कि कहाँ से पैसा ले रहे हैं। तो ये जो अभी जीतू पटवारी जो नया नवाचार कर रहे हैं कि इसमें 100 रुपये लेंगे और सक्रियता की बात करेंगे, तो केवल पैसे देने से तो सक्रियता नहीं आएगी। तो इसके लिए पैसे के अलावा और कौन कौन सी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि एक साधारण सदस्य और एक सक्रिय सदस्य के बीच में अंतर दिखे। जी सर, आपको तो लंबा अनुभव है। संगठन जब भी कोई खड़ा होता है तो उसमें दो पिलर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक समयदानी और एक धनदानी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, समय होता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा है, समय नहीं है। तो ये जब दोनों पहिए मिलते हैं तो गाड़ी बुड़कने लगती है। तो संगठन आगे तभी बढ़ता है जब कुछ लोग समय का दान करें और कुछ लोग धन का दान करें, तब जाके ये संगठन खड़े होते हैं। कोई व्यक्ति विशेष के तो होते नहीं, एक सामूहिक रूप में होते हैं, सभी की जिम्मेदारियां इसमें होती है। और एक संगठन को चलाने के लिए, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए तमाम जगह धन की आज की तारीख में जरूरत है। और वो समय जहां पर एक बिजनेस पॉलिटिक्स की पार्टी आ चुकी। भारतीय जनता पार्टी सोशल जस्टिस की पार्टी नहीं है, बिजनेस पॉलिटिक्स करती है। उनके खून में व्यापार है, वो खुद कहते हैं। अब वो जो आज उन्होंने कहा कि ये वसूली है, मैं उनके वो सरदार जी को भी देख रहा था थोड़े दिन पहले, वो हमारे इधर भी उछल कूद किया करते थे। ये इनके संगठन सर गांव-गांव में अन्न मांगते रहते हैं, क्या वो वसूली है? क्या इनके खुद के संगठनों को मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ आते रहते हैं तमाम तरह के इनके किसान मजदूर, इनके संगठन, गेहूं ही दे दो, दाल ही दे दो, तो क्या वो वसूली है? क्या उस समय तो वो कहते हैं कि हम लोग दान ले रहे हैं और दान से हम लोग संगठन चलाएंगे। तो इनके लिए परिभाषा अलग और हमारे लिए अलग। वसूली हम नहीं करते, वसूली तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इन्होंने तो वसूली भगवान राम की ईंट में कर ली सर। उस पवित्र आंदोलन को भी इन लोगों ने बेच खाया। चंदा दो धंधा लो का नारा इन्हीं के यहाँ चला है। कई तरह के इनके लोग हैं जो व्यापार लेके, और इनके तो कैमरे पे भी पकड़ाए गए कि पैसे लो और धंधा ले जाओ वाला काम हुआ है। सवाल ये है कि इस तरह के जो संगठनात्मक कार्यक्रम है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को इतनी छोटी शब्दावली का उपयोग नहीं करना चाहिए कि इनके जो लोग हैं ये रोटी भी मांगते थे, अभी तक मांगते थे, अब तो कारपोरेट हो गए हैं, पहले घर घर जाके रोटी तक मांगते थे। तो ये खुद मांग मांग के आगे बढ़े हैं। आज वो हमारे संगठनात्मक जो प्रक्रिया है जिसपे हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिसपे हम हमारे लोगों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये हमारी इंटरनल स्ट्रेटजी है। उस पर ये वसूली की किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो एक संगठन को सुचारू रूप से स्वास्थ्य रूप से चलाने का ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। अब ये बताएं कि इनके यहाँ जो महल बन रहे हैं वो उनका पैसा कहाँ की वसूली से आया? इनके यहाँ इतने बड़े बड़े कारपोरेट जैसे ऑफिस को चला रहे हैं, तो इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इनके लोग तो दे ही नहीं रहे, तो फिर ये कहाँ से वसूली कर रहे हैं? देखिए सर, एक हेल्थी पार्टी को चलाना, एक अच्छे उसको चलाना, उसके लिए धन की जरूरत होती है।
और इन्होंने कहा कि उद्योगपति थे कमलनाथ जी, जीतू पटवारी बहुत बड़े आर्थिक रूप से नो डाउट बहुत बड़े व्यक्ति है। अच्छा, उनके पास उनकी पूंजी है, तो उनकी पूंजी उनकी व्यक्तिगत है। अब संगठन चलाने को जो उनको दिया वो उनकी योग्यता पर दिया। कमलनाथ जी वो सीनियर लीडर थे, उनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी का धोबी पछाड़ा भी लगाया था। फिर वो तो हमारे खरीद फरोख्त के हमारे लोग बिक गए, इनके साथ हो गए। जीतू पटवारी जी बहुत तेज तर्राट नेता है, युवा नेता है, ओबीसी का चेहरा है, किसानों और मजदूरों की आवाज है, बड़े सक्रिय व्यक्ति हैं, तो वो उनको मौका दिया गया है। तो हमारे यहाँ हम लोग मौका दे रहे हैं। इनके यहाँ की तरह रिजर्वेशन नहीं है, फिक्स नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह वो कि कंट्रोल अलग होगा, संघ अलग कंट्रोल करेगा, संगठन अलग कंट्रोल करेगा। वो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ एक ही सिस्टम है प्रदेश अध्यक्ष का, पार्टी मौका देती है तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को इस चीज से सर बहुत टेंशन हो गई है, क्योंकि इनके तमाम हथकंडे अपनाने के बाद हमारा वोट बैंक कम नहीं हो रहा, विशेषकर ग्रामीण और फार्मर और इस वाले में। अब हमारी ये सक्रियता देख के भारतीय जनता पार्टी को परेशानी आने लगी है, क्योंकि इनके यहाँ अभी अंदर देखिए ना, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, नागर सिंह चौहान अलग बात कर रहे हैं, एदल सिंह कंसाला अलग बात कर रहे हैं, बालाघाट के जो एमएलए हैं उन्होंने तो खुलकर कहा कि 2 लाख रुपए सीधे मांगे जा रहे हैं। फिर उसके बाद में जो भोपाल के वो हिंदू बार बार करने वाले शर्मा जी, उनको भी आबकारी से तकलीफ है, तो वो भूल गए कि उनके रोल क्या है, उनकी प्रशासन सुन नहीं रहा है। तो वो अपनी जगह पे जाकर देखे, हमको हमारी जगह पे काम करने दे। हम हमारी तरफ से संतुष्ट हैं सर, हमारी पार्टी जो निर्णय ले रही, हमारे लीडरशिप ले रहे हैं, हम उस पर काम आगे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या चिल्ला रही है उसको हम लोगों को लगता है नजरअंदाज करना ही ठीक रहेगा। जी, तो केदार जी, अभी आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है या लोग कह रहे हैं, तो उसमें हमको अपना काम करना है, क्योंकि आप अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहते हैं, अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। पार्टियां कोई भी हों, अपने अपने ढंग से पार्टी की गतिविधियों को, डे टू डे गतिविधियों को, भवन बनाने के लिए और जो भी काम के लिए जो भी वो टास्क लेती है, उसके लिए वो पब्लिक के बीच में जाती है, और पब्लिक में भी खास करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाती, ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो पार्टी के साथ बना रहे। गुंजन जी, एक शेर याद आता है कि ये मेरे देश का कैरेक्टर है, जो जितनी सफाई से मांगे वो उतना बड़ा एक्टर है। तो अब मांगने के तौर तरीके होते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसको तो चंदा कहीं से भी मिल जाता है कोई सस्ते में ईंटा दे देगा, कोई कुछ दे देगा। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके कांग्रेस भवन उतने भव्य नहीं बने जितने भाजपा ने अपने कार्यालय बनाए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने तो इसमें कंट्रीब्यूट किया होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कार्यकर्ताओं ने किया होगा, पार्टी के पदाधिकारियों ने किया होगा, अपना वेतन दिया होगा। जिस आरएसएस जो इनकी मातृ संस्था है, उसमें भी लोग पहले लोगों के घर में जाते थे और उनके यहाँ भोजन करते थे, अपने ही परिवार, अपने लोगों से बातचीत करते थे, ताकि हम ये भी बोलते थे कि हम आपके यहाँ भोजन करने आएंगे। तो भोजन करने के पीछे केवल मकसद ये नहीं था कि वो भोजन करेंगे, वो संगठन की बातचीत भी करते थे और संगठन को मजबूत करते थे। अब जीतू पटवारी ने कहा है कि साहब आप 100 रुपये दीजिए और हम आपको सक्रिय सदस्य के रूप में रखेंगे, ताकि आप हमसे, और एक साधारण सदस्य 5 रुपये। तो इसमें जिस तरह अभी आपके एक सहयोगी जो बात कह रहे थे, तो उनकी बात में ऐसा लग रहा था कि साहब ये चंदा वसूल रहे हैं। तो चंदा 100 रुपये क्या वसूलेंगे? चंदा तो फिर बड़ा बड़ा चंदा होता है। अभी इलेक्ट्रिक रोल में हमने देखा कि चंदा कैसे मिलता है। तो थोड़ा गुंजन जी आप भी प्रकाश डालिए। सुभाष जी, देखिए कांग्रेस की जो स्थिति जितनी दयनीय हो चुकी है आज, मुझे दया है कांग्रेस पार्टी पे। जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो बुरा हश्र हुआ है, वो आज सारा वसूली अपने कार्यकर्ता से कर रहे हैं। इनकी दयनीय स्थिति इससे भी साफ नजर आती है, जिस तरह आज इनके प्रवक्ता ने जो बात की। मैं उस पर बाद में आऊंगी, उसकी निंदा बाद में करूंगी, खंडन बाद में करूंगी। पहले मैं कुछ बात बताना चाह रही हूँ। जीतू पटवारी जी एक तरफ कहते हैं कि ये हम हमारी विचारधारा से जोड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं से 100 रुपए लेने वाले हैं। तो बिल्कुल सही कर रहे ना, मैं तो उनके पक्ष में बात रखूंगी, क्योंकि उनकी विचारधारा में लूट है, क्योंकि उनकी विचारधारा में भ्रष्टाचार है, क्योंकि उनके विचारधारा में पैसों का लेन देन है। इसलिए तो वो अपने कार्यकर्ताओं से 100 रुपए इकट्ठा करने जा रहे हैं। इनके अपने कार्यकर्ता, जब आप इनके इनके कांग्रेस एमपी के यहाँ जब छापा पड़ता है धीरज साहू के यहाँ, तो 351 करोड़ रुपए की धनराशि
धनराशि मिलती है इलीगल। जब इनके मिगलानी और कक्कड़ जो कमलनाथ जी के ओएसडी थे 2018 में, उनके यहाँ छापा पड़ता है तो इनके यहाँ करोड़ों की कैश धनराशि मिलती है। तो देखिए, जो भ्रष्टाचार में लुप्त है जो पार्टी, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार ही तो सिखाएगी, वो अपने कार्यकर्ताओं से पैसों का लेन देन ही तो सिखाएगी। ये रही इनकी असली विचारधारा, तो इसलिए अपने विचारधारा से जोड़ने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन आज दया आती है उन कार्यकर्ताओं पे जो इस विचारधारा या जो इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये वही पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के साथ जूता मार राजनीति करती थी विधानसभा में, आपको और हम सबको याद है। ये वही कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के जिनके साथ कुर्ता फाड़ राजनीति हुई थी। ये भी आपको और हमको याद होगा किस तरह दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को जूता मारने के लिए और कुर्ता फाड़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर किया। ये वही कार्यकर्ता है। दिग्विजय सिंह जी पागल बोलते हुए एक महिला को धकेलते हुए दिखे थे अपने ऑफिस से, आपके और सबके समक्ष वो वीडियो था। ये वही कार्यकर्ता है कांग्रेस के जो अभी हाल ही में जब इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आई थी तो कार्यकर्ता को जूता मारते हुए बाहर भेजा था मधु वर्मा जी को। ये कार्यकर्ताओं की दयनीय हालत है और आज वो पार्टी से जोड़ने के लिए उनसे 100 रुपए की मांग रख रहे हैं। ये सिर्फ अपनी वो गिरी हुई निचली सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरी बात, केदार जी ने एक उदाहरण दिया और सुभाष जी वो आपने उसको बहुत अच्छे खूबसूरती से उस बात को रखा। इनका कहना था हम भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं ये रोटी मांगने घर घर जाते हैं, रोटी के मांग रखते हैं। तो पहले तो मैं इनकी भाषा शैली पे कठोर निंदा करती हूँ। रोटी मांगने का काम हमारे सनातन धर्म में घर घर जाके किसने किया है मुझे शायद बताना नहीं पड़ेगा, हमारे साधु संत करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की एक प्रक्रिया है। आपने भी बहुत अच्छे से खूबसूरती से उसे बताया सुभाष जी कि भोजन करते हैं हम एक दूसरे के घर, हक से भोजन करते हैं, मांगते हैं और संगठन की बातें करते हैं। भोजन जाके करने वाले को और मांगने वाले को साधु कहते हैं सनातन में। पैसे मांगने वाले को क्या कहते हैं शायद मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, सड़कों पे घूमते हैं 1-1 रुपए मांगने वाले, ट्रैफिक सिग्नल्स पे मिलते हैं आपको 1-1 रुपए मांगने वाले। मैं अपनी भाषा कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह निचली स्तर पे नहीं ला सकती, इसलिए उसका प्रयोग नहीं कर रही। जितनी निचली और छोटी है ना, मुझे तो शर्म आती है आपके साथ कभी कभी बैठने में, इस लेवल की बातों पे चर्चा करने में। अरे अभी आपके लोग मिलेंगे यहाँ पर कट्टा लेके, रसीद कट्टा लेके घूमते फिरते रहते हैं। अरे आप मेरे से तो बात करो तो बड़ी समझ के बात करा करो। मैं एक मिनट गुंजन जी और केदार जी, गुंजन जी और केदार जी, थोड़ा आप दोनों को रोकूंगा। राकेश, मैं आप पे आता हूं। राकेश, ये जो कांग्रेस जो 100-100 रुपए सक्रिय कार्यकर्ता के लिए ले रही है, दरअसल जब जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी गई है तो पहली बात तो ये हुई कि जीतू पटवारी को ये बताया गया कि वो फ्लॉप है। जीतू पटवारी के क्षेत्र से, इंदौर से जब सांसद का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति ने विड्रॉ किया तब जीतू पटवारी पे सवाल उठे। फिर ये उठा कि जीतू पटवारी बने और कांग्रेस हार गई। अब जीतू पटवारी को जो भी सोचकर संगठन ने जिम्मेदारी दी हो तो जीतू पटवारी ने कहा कि साहब 50% जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग रहेंगे, 50% यूथ रहेंगे। अब जीतू पटवारी एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपनी पार्टी को सक्रिय करना चाहते हैं और सक्रिय करने के बहुत सारे तौर तरीके हो सकते हैं, सेमिनार होंगे, जो भी होंगे, उसमें पैसे भी लगेंगे। पैसे अभी गुंजन जी कह रही थी कि अरे उनको इस तरह से पैसे नहीं मांगने चाहिए। तो अगर एक विपक्ष में पार्टी है तो वो पैसे तो जनता के बीच में जाके मांगेगी या वो पैसे मांगेगी अपने कार्यकर्ताओं से, और वो भी 100-100 रुपये एक टोकन के रूप में मांग रहे हैं। तो ना तो मांगने से कोई भिखारी होता है, ना मांगने से, और अगर खुद के लिए मांग रहा हो कोई कि मैं व्यक्तिगत पैसे मांगूं तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं अगर अपने संगठन के लिए, किसी कार्य के लिए, कोई अच्छा समाज सेवा के लिए कुछ मांगता हूं तो बहुत लोगों के पास जाके बहुत दिलेरी से पैसे मांगता हूं। तो ये जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं जीतू पटवारी, क्या इससे लगता है कि कांग्रेस का जो संगठन है, जो बहुत सारे लोग चुनाव के पहले भाजपा में चले गए और जो बचे हैं, उसमें सक्रिय सदस्य बनने से कांग्रेस में क्या नई ऊर्जा का संचार होगा? क्या वो, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, इसके पीछे मुझे लगता है सिर्फ पैसा इकट्ठा करना कोई मंशा नहीं है। अगर पैसा इकट्ठा करना होता तो 100 रुपये क्यों लेते हैं? 100 रुपये की वैल्यू क्या है? चलिए हम महंगाई के इंडेक्स पे बात करते हैं। 100 रुपये में क्या आता है? सिनेमा की टिकट नहीं आती, पॉपकॉर्न नहीं आता।
तो 100 रुपए में तो कुछ नहीं आता। पर कहीं ना कहीं आप एक सिंबॉलिक दो तरह की बात करते हैं कि 5 रुपए तो कोई लेता नहीं, भिखारी भी बोलता 5 रुपए नहीं चाहिए, 10 रुपए दो, 10 रुपए में साहब एक चाय पी लूंगा, 5 रुपए ही मना करते हैं आजकल लोग। तो ये 100 रुपए और 5 रुपए, ठीक है, ये संगठन की अपनी बात है, पर कहीं ना कहीं उसके पीछे मकसद चंदा वसूली तो नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा कहीं टच करना, क्योंकि जब कोई भी आदमी पैसे देता है, कहीं पर भी देता है, तो वो 2-4 सवाल तो कर सकता है, उसको ये अधिकार होता है और उसकी सक्रियता भी दिखती है। तो क्या इससे कोई फायदा होगा या इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है नवाचार करने के पीछे, जो कांग्रेस लगातार नवाचार कर रही है और जीतू पटवारी कर रहे हैं, इससे कितना फायदा होता दिखता है? शिवाजी, सबसे पहले तो आपने ये बात सही कही है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जब से जीतू पटवारी ने पदभार संभाला है, तब है पार्टी में किस तरह से नए प्रयोग करके लोगों को जोड़ा जा सके। और देखिए शिवाजी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी पार्टी संगठन चलता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कोई सी भी पार्टी हो, वो पार्टी संगठन चलता है आर्थिक मजबूती के साथ। दरअसल देखिए, जिस प्रकार से यदि बात की जाए तो लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ऐसे में अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं, वही उनकी आर्थिक स्थिति को सहारा देने वाले लोग हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने उन लोगों से जुड़ने की कोशिश की है जो कांग्रेस के पुराने विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो कांग्रेस को मानते हैं, जो कांग्रेस संगठन से लंबे समय से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कांग्रेस संगठन से जुड़ी हुई है। ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक नया नवाचार किया है, और ये नवाचार है 100 रुपए में सक्रियता को लेके। दरअसल देखिए, 100 रुपए जब किसी व्यक्ति के आप घर जाएंगे और 100 रुपए के रूप में आप उससे एक पार्टी संगठन के लिए रसीद के माध्यम से रसीद देके आप उससे राशि वसूल करेंगे, राशि लेंगे, तो आप उससे 4 बातें करेंगे। उसके माध्यम से आप उसकी 4 नई बातें समझेंगे कि किस तरह से पार्टी को कहाँ कमजोर है, कहाँ कमजोरी दूर की जा सकती है, किस तरह से पार्टी को और मजबूत किया जा सकता है। मेरी अभी कुछ देर पहले ही एक कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि ये 100 रुपए में हमने सक्रिय सदस्य जो है उनके पास जाएंगे, जो कि पार्टी के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, और उसके माध्यम से उनके विचार भी जानेंगे कि कहां पार्टी कमजोर है। दरअसल देखिए, पार्टी में काम करने वाला वो जमीनी नेता ही होता है जो पार्टी का झंडा लेके खड़ा रहता है, और ऐसे में पार्टी का मानना है कि हम केवल 100 रुपए लेने नहीं जा रहे हैं, हम उसके विचार भी लेने जा रहे हैं, हम उसकी काम की शक्ति भी जानने जा रहे हैं, हम उसके ये भी समझेंगे कि पार्टी में कहां अंदरूनी गुटबाजी है जिसको हम दूर कर सकते हैं। ये तमाम नई चीजें हैं जिसके माध्यम से 100 रुपए देकर वो पार्टी से तो जुड़ेगा, लेकिन पार्टी के साथ साथ वो तमाम नई बातों के बारे में बताएगा भी। दरअसल देखिए, आपने एक बात चर्चा भी हम जो कर रहे थे बीच में कि जिस प्रकार से बीजेपी जो कारपोरेट कल्चर में पहुंच चुकी है, लेकिन वहीं अभी जो कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अभी काफी पीछे चल रही है। कांग्रेस के यदि कई जिला कार्यालयों की बात की जाए तो अभी भी जिला जो कार्यालय है वो काफी पीछे हैं, यानी उनका जिस प्रकार से एक आधुनिकीकरण होना चाहिए था, जिस प्रकार से उनको कारपोरेट कल्चर में लाना था, वो नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अब पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि देखिए अभी बात की जाए तो लगभग 3 साल बाद नगरीय निकाय चुनाव है, उसके बाद बात की जाए तो लगभग 4 साल बाद जो है मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, करीब 4.5 साल बाद। इसके अलावा बात की जाए तो तो ऐसे में जो है पार्टी अभी से ही अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को अपने से जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसके साथ उनकी मंशा ये है कि जो आपके साथ और लोग हैं उनको भी पार्टी से जोड़े, उनको अपनी विचारधारा से जोड़े। देखिए, ऐसा समय बीजेपी ने भी देखा है। अभी जो बात हो रही थी कि पार्टी संगठन, बीजेपी का सिद्धांत अलग था, बीजेपी अलग रूट से चलती थी। बीजेपी में यह था कि जिस प्रकार से हम किसी के घर जाएंगे, हम वहां भोजन करेंगे, हम उसको अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में बताएंगे, हम उसको पार्टी के साथ जोड़ेंगे। तो ऐसे में जो 44 साल से जो आज पार्टी जो एक विशाल असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ जो बीजेपी नजर आती है, उसके पीछे जो ऐसे बड़े जो उनके असंख्य कार्यकर्ता थे, नेता थे, जिन्होंने अपना काफी समय देकर पार्टी को मजबूत बनाया और पार्टी की रीति नीति जो है जन जन तक पहुंचाई। तो वो कैसे पहुंचाई, वो कारण यही था। दरअसल देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भी जो है
तमाम, यदि बात की जाए तो आजीवन सहयोग निधि के माध्यम से जो है लोगों से सहयोग निधि ली जाती है। लेकिन यदि बात की जाए तो दोनों ही पार्टी का अलग अलग कल्चर है। कांग्रेस अलग कल्चर से चलती है, बीजेपी अलग कल्चर से चलती है। क्योंकि देखिए, जैसे खाने पीने की बात आई, भोजन की बात आई, तो बीजेपी ने लोगों के घर जा जाके भोजन किया है। यदि हमने इसके पहले भी देखे तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता के घर जाते थे तो उसके घर जाके भोजन करते थे, उसके घर के परिवार के लोगों से पूछते थे, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली जाती थी। तो ये एक रीति नीति अलग अलग टाइप से है। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस जिस प्रकार की रीति नीति से चल रही है उसमें वो कितने लोगों को जोड़ पाती है। बीजेपी का अलग संगठन हो गया है, बीजेपी अलग हिसाब से सोचती है। केदार भाई से पूछते हैं, केदार भाई एक गाना है कि ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पर करूं कैसे। तो अभी कांग्रेस के पास थोड़े पैसे की कमी है, तो वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके पैसे के तो एक माध्यम है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उससे संवाद स्थापित होना, उनकी सक्रियता, उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट, या लोग थक हार के बैठ गए कि भाई 18 साल हो गया, अब हम लोग तो सत्ता से दूर हैं तो क्या करें। तो कांग्रेस में जीतू पटवारी जैसे लोग जो नवाचार कर रहे हैं वो कुछ जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं। राकेश ने काफ़ी उस पर बात की, अभी गुंजन जी कुछ बोल रही थी, उससे आपकी असहमति थी, तो संक्षेप में आप अपनी बात रखें। देखिए, गुंजन अतार्किक बातें करती है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि ऐसे प्रवक्ताओं के साथ अपना समय भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई तार्किक नहीं है, न जाने कहाँ पूछ कहाँ क्या सीन, मतलब मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं कभी बैठना भी पसंद नहीं करूंगा, इतनी बेहुदा बातें करना। अरे थोड़ा मेच्योर हो भाई आप। हम लोग, पूरा प्रदेश देखता है, सब तरह के लोग देखते हैं, गांव का भी देखता है, IAS भी देखता है, एक सीनियर आदमी भी देखता है। अरे आप जैसे लोग बहुत आते हैं दिन भर, अरे आप जैसे कई आते हैं और कई जाते हैं। इतनी छोटी बुद्धि के लोग हमारा कई आते हैं और कई जाते हैं। सुनिए केदार जी सुनिए, मेरा क्या कहना है, देखिए केदार भाई और गुंजन जी, एक मिनट आप दोनों शांत रहेंगे। देखिए केदार जी और गुंजन जी, आप एक बात को समझिए, आप दोनों प्रवक्ता हैं, आपको आपकी पार्टी भेजती है कि आप जाइए और आपकी पार्टी कहती है कि आप हमारा पक्ष रखिए, ठीक है। कोई आदमी किसी विषय पर बहुत विशेषज्ञ होता है, उसका एक क्षेत्र होता है, पर चूंकि बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों पे बातचीत होती है, पर मोटे तौर से वो अपनी पार्टी लाइन पे बात करते हैं। ठीक है कि अगर उन्होंने कोई बात कही, उन्होंने अपनी बात कही, अगर आपको उनकी बात से असहमति है तो आप दूसरे तरीके से भी अपनी बात कह सकते हैं। अभी क्या होगा कि अगर हम एक दूसरे की बुद्धि को, ज्ञान को और जो संवाद की शैली है उसको चैलेंज करेंगे तो उससे बात बिगड़ेगी। देखिए आप भी यहाँ बैठे हैं तो आपकी पार्टी ने भेजा है, गुंजन यहाँ बैठी हैं तो भेजा है। तो मेरा कहना आपसे है कि आप प्रवक्ता हैं, ठीक है, पार्टी ने निकाल फेंका गुंजन, वो जनता ने किया। देखिए जनता को जो करना था कर दिए। अभी जनता के बाद सरकार जो आई है उसकी तरफ से या पार्टी की तरफ से आप बोलने आई हैं, विपक्ष की तरफ से ये बोलने आए हैं, तो विपक्ष का स्वर हमेशा तीखा होगा, या विपक्ष अगर कुछ कर रहा है तो आप भी उसके बारे में बात करेंगी। पर मेरा कहना है कि आप दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं और हमने आपके साथ हम बातचीत करते हैं तो ये ठीक है। विपक्ष को बात करने आना है तो ही वो विपक्ष की भूमिका में रह सकता है, तभी वो एक डिबेट, एक सक्रिय डिबेट में रह सकते हैं। लेकिन अगर मर्यादा जिसे नहीं आती तो हम तो प्रभु श्री राम के चरणों पे चलने वाले लोग हैं। आपको मर्यादा का मैं नहीं मानता। चलिए ठीक है, आपको मर्यादा, मेरा क्या कहना केदार जी, हम चलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आप अपनी अपनी सीमाओं को भी जानते हैं, मर्यादाओं को भी जानते हैं, और चैनल की भी अपनी मर्यादा होती है। आप लोग मेरे साथ जुड़े, और कांग्रेसी यदि 100 रुपये में सक्रिय होते हैं तो इससे अच्छा कोई नहीं होगा, कि बहुत बढ़िया होगा और कांग्रेस जो है सक्रिय हो और वो जल्दी से रिचार्ज हो और वो अपने कार्यकर्ताओं से खूब बात करे। नमस्कार।